30 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 5:30 बजे जब ऋषभ पंत न्यू दिल्ली से अपने होम टाउन रुड़की अपनी कार से जा रहे थे, तब हाई स्पीड और जजमेंट एरर की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर रेलिंग से टकराती हुई क्रैश हो गई, जिसके बाद कई बार पलटी भी और गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई। ऐसे में ही ऋषभ पंत, जो काफी चोटिल हो गए थे, उन्होंने खुद को गाड़ी से जल्दी से बाहर निकाला। इस क्रैश का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें एविडेंट है कि एक्सीडेंट काफी सीवियर हुआ था। गाड़ी का एक्सीडेंट और आग देखने के बाद पास से ही गुजरती हुई हरियाणा रोडवेज की बस रुकी और उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर उतरकर ऋषभ पंत को रेस्क्यू करने पहुंचे। इसी वक्त पर ऋषभ पंत ने उन दोनों को अपने बारे में बताया और वहीं से अप्रोप्रिएटली ऋषभ को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस इंसिडेंट के करीब 2 महीने के बाद आज ऋषभ पंत अपनी रोड टू रिकवरी पर हैं और अपनी रिकवरी जर्नी से जुड़ी फोटोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। इस वीडियो के जरिए से हम ऋषभ पंत की रिकवरी और कमबैक के सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ताकि उनके फैंस को अंदाजा लग सके कि वो कब तक क्रिकेट पिच पर वापस दिख सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ऋषभ पंत को जो इस एक्सीडेंट से इंजरीज आई उन्हें समझना होगा। फॉर्चुनेटली जिस कार को ऋषभ पंत ड्राइव कर रहे थे, उनकी मर्सिडीज GLE कार, वो एक जर्मन कार थी जिनकी सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी आम गाड़ियों से बेहतर रहती है, क्योंकि जिस तरह का एक्सट्रीम एक्सीडेंट उनकी गाड़ी का हुआ था, ऐसे में कोई और गाड़ी होती तो शायद ऋषभ और ज्यादा इंजरी सस्टेन करते या फिर अंजाम उससे भी बुरा हो सकता था। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और ड्राइवर को प्रोटेक्ट करने के फीचर्स के कारण ही ऋषभ को कोई भी अनरिकवरेबल इंजरी नहीं आई है। उनकी जितनी भी इंजरीज हैं उनसे सक्सेसफुली रिकवर किया जा सकता है। डॉक्टर सुशील, जिन्होंने उनके इमरजेंसी ट्रीटमेंट को लीड किया था, उन्होंने ऋषभ की सारी इंजरीज के बारे में प्रेस को बताया। सबसे पहले तो ऋषभ पंत के फोरहेड पे कुछ घाव थे, जो कि उनकी लेफ्ट आई के ठीक ऊपर थे, पर फॉर्चुनेटली उनकी आंखों में कोई भी इंजरी नहीं थी। इसके अलावा उनकी बैक पर थोड़ी खरोंचें थी। फिर आगे उनका राइट एंकल थोड़ा इंजर्ड था और मेनली उनके घुटने का लिगामेंट काफी ज्यादा टेयर हो गया था। इसके अलावा उन्हें कोई भी फ्रैक्चर या फायर की वजह से कोई बर्न्स नहीं हुए। अब इन सब में से ऋषभ की मेन इंजरी है उनका लिगामेंट टीयर, और इस टीयर की सीवियरिटी या फिर गंभीरता पर डिपेंड करता है कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। एक सीवियर लिगामेंट टीयर से रिकवर करने के लिए करीब 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लगता है। और अगर बात की जाए एक एथलीट के लिए इतनी रिकवरी की कि वो वापस फील्ड पर आकर खेलने लगे, तो कम से कम 2 सालों का टाइम मानकर चलना चाहिए। इससे ये तो तय है कि ऋषभ पंत इस साल होने वाले सभी क्रिकेट टूर्नामेंट्स को मिस कर देंगे। इस बार IPL में हिस्सा ना लेने की वजह से उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी। अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने अनाउंस करा कि विकेट कीपर बैट्समैन अभिषेक पौरेल ऋषभ पंत की टीम में रिप्लेसमेंट बनकर आएंगे। 25 साल के ऋषभ पंत अब तक दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनशिप संभाल रहे थे, लेकिन इस सीजन उनकी एब्सेंस की वजह से टीम को एक नए कैप्टन की तलाश रहेगी, और ऐसे में डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के नए कैप्टन बनकर आगे आएंगे। वैसे रिकी पॉन्टिंग, जो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हैं, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस करा कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की हार्ट एंड सोल हैं और टीम उन्हें ग्रेटली मिस करेगी, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जितना टीम पर है उतना शायद ही किसी और प्लेयर का हो। और क्योंकि ऋषभ पंत अभी इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम ऋषभ पंत के शर्ट नंबर को अपनी जर्सीज और कैप्स पर प्रिंट करके उन्हें ऑनर करेगी। ऋषभ अभी दिन में 3 फिजियोथेरेपी सेशंस करते हैं, जहां से उनके पैरों की मोबिलिटी सबसे तेजी से वापस आएगी। इन एक्सरसाइजेस के फोटोज ऋषभ ने अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं, जहां वो एक पूल में पानी के अंदर चलने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब मेडिकल एक्सपर्ट से पूछा गया कि ऋषभ कितने वक्त में फील्ड पर वापस दिख सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 6 महीने लगते हैं, जब एक इंसान वापस चलना शुरू कर सकता है। पर क्योंकि ऋषभ पंत को एज अ क्रिकेटर फील्ड पर जाकर भागना दौड़ना होता है, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी को फिर से बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेस से गुजरना होगा, तो उसमें कम से कम अभी 1 से 2 साल का वक्त तो लगेगा ही। मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर वो जल्दी ही फील्ड पर वापस लौटते हैं, तो उनके जॉइंट्स और लिगामेंट्स की कंडीशन वापस रिस्क में आ सकती है, और इसलिए रिकवरी के लिए उचित समय देना बहुत जरूरी है। इसी दौरान हमें पूरा यकीन है कि देश भर में से क्रिकेटिंग फैंस ऋषभ पंत की फास्ट रिकवरी के लिए जरूर विश करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऋषभ पंत की एब्सेंस से इंडियन टीम और दिल्ली कैपिटल्स पर आपके हिसाब से क्या इंपैक्ट हुआ है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उनके बारे में भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।